ठीक है, आप लोगों को समझ में भी तो आ रहा है ना, या सब ऐसे ही हाँ हाँ बोल रहे हो? नहीं सर, ऐसे ही हाँ हाँ नहीं बोलते हम। ऐसे ऐसे हाँ हाँ नहीं बोलते ना। चलो क्वेश्चन देखो। एक ब्लॉक इधर रखा हुआ है, फिर उसके कुछ दूरी पे दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, फिर उसकी कुछ दूरी पे तीसरा ब्लॉक रखा हुआ है, फिर उसकी कुछ दूरी पे चौथा ब्लॉक रखा हुआ है। सभी का मास क्या है? एम 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 एम। ये जो पहला वाला ब्लॉक है ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दूसरे वाले ब्लॉक की तरफ आ रहा है। ठीक है, बाकी तीनों ब्लॉक जो है वो रेस्ट पर है। बाकी जो तीनों ब्लॉक है वो रेस्ट पर है, रेस्ट रेस्ट, और ये भी रेस्ट पर है। पहले इन दोनों के बीच में कॉलिजन होगा। यस सर। यस सर। इन दोनों के बीच में कॉलिजन होगा, फिर यस सर। इसके बीच में कॉलिजन होगा। तो पहला सर कॉलिजन जो होगा, हाँ सर, तो वो क्यों पहला और चाहिए? दूसरे का तीसरे के साथ होगा ना, कि खाली दूसरे का तीसरे के साथ होगा? हाँ वही हमको गिवन है। देखो, जो पहला कॉलिजन होगा, फॉर फर्स्ट कॉलिजन, पहले कॉलिजन के लिए हमको E की वैल्यू गिवन है 0। सॉरी, E की वैल्यू 0 नहीं, E की वैल्यू 1 गिवन है। कि पहला जो कॉलिजन हुआ इन दोनों के बीच में वो कौन सा कॉलिजन होगा? इलास्टिक कॉलिजन होगा। सेकंड जो कॉलिजन होगा, सेकंड कॉलिजन के लिए E हमें दे रखा है 0। जो दूसरा कॉलिजन होगा उसका E 0 हो रहा है। वो जो थर्ड कॉलिजन दे रखा है हमको, थर्ड कॉलिजन के लिए E होगा 1/2। ठीक है, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, 3 कॉलिजन हो गए टोटल। 3 कॉलिजन के बाद हमें फाइंड करना है, फाइंड टोटल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर ऑल कॉलिजन इज, ऑप्शन भी गिवन है आपको। ऑप्शन है 3mv²/8। ऑप्शन बी गिवन है आपको 5mv²/8। ऑप्शन सी गिवन है आपको 3mv²/16। एंड ऑप्शन डी गिवन है आपको 5mv²/16। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। हमें बताना है कि इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा। कैसे करेंगे? जितने भी कॉलिजन है कॉलिजन करवाओ, कॉलिजन के बाद आप तो पहला कॉलिजन हुआ, सॉल्व करूंगा पहला कॉलिजन के बाद, ये डायरेक्ट कर ले, डायरेक्ट लिख दे। पहला कॉलिजन होगा चलो ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं। फर्स्ट कॉलिजन के बाद क्या होगा? ये आ रहा है एम से, और ये आपका रेस्ट पर है। तो आफ्टर कॉलिजन ये वाला रेस्ट पे हो जाएगा, और ये वाला आपका v वेलोसिटी से ही मूव करेगा। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट कॉलिजन के बाद। सेकंड कॉलिजन में क्या होगा? ये फर्स्ट लिख देते हैं इधर। सेकंड कॉलिजन में दूसरा वाला ब्लॉक रेस्ट पर है, और पहला वाला v वेलोसिटी से आ रहा है, ये वाला v वेलोसिटी से आएगा। आफ्टर कॉलिजन दोनों बॉडी क्या हो जाएगी? आपस में चिपक जाएंगे, दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगे, v कॉमन। और कॉमन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम लोग? मोमेंटम कंजर्व करके। आप चाहो तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लिखना, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड।
कॉमन मोमेंटम कंसिडर करके निकाल सकते हो आप। ये m, ये भी m, तो m इंटू v प्लस 0, ठीक है। मोमेंटम कंसिडर करो आप लोग, m इंटू वी प्लस 0 इक्वल टू, यहां पे लिखता हूं मैं, m p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। तो m इंटू वी प्लस m इंटू 0 प्लस इसका मास कितना हो गया 2m इंटू वी सी। तो देखो m कैंसिल हो जाएंगे, वी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी सी इक्वल टू हो जाएगा v/2, मतलब दोनों ब्लॉक v/2 वेलोसिटी से मूव करेंगे। फिर थर्ड कॉलिजन में क्या होगा, थर्ड कॉलिजन में अब ये दोनों ब्लॉक एक ही ब्लॉक की तरह काम कर रहा है। हाँ, ये दोनों ब्लॉक एक ही स्पीड से आ रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से, v/2 से। ये है, इसका मास में एक ही ब्लॉक मान लेता है उसको 2m, आप चाहो तो ऐसे बना दो। ये आपका रेस्ट पर है। आफ्टर कॉलिजन ये 2m और ये m, कॉलिजन के बाद क्या होगा हमें थोड़ी पता स्पीड क्या होगी। मैं मान लेता हूं इसकी स्पीड हो जाएगी v1, इसकी स्पीड हो जाएगी v2, ठीक है। आफ्टर कॉलिजन हम लोग ये मान लेते हैं। अब मुझे इसका E गिवन है, तो पहले मैं लगाता हूं पहला फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू E इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो सेपरेशन की वेलोसिटी क्या होगी, दैट इज v2 माइनस v1, E की वैल्यू है 1, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है आपका v/2 माइनस 0। तो यहां से रिलेशन निकल जाएगा आपका v2 माइनस v1 इक्वल टू v/2। सर ई तो हाफ है ना? हाँ सॉरी, E हाफ है बेटा, v/4 हो जाएगा ना। यस सर। तो v/4 हो जाएगा, ठीक है, अच्छा याद दिलाया, तो गलती हो जाती है अभी। दूसरा हम लोग करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। मोमेंटम कंजर्वेशन 2m इंटू v/2 प्लस इसका मोमेंटम 0 प्लस 2m इंटू v1 प्लस m इंटू v2, m खत्म। तो यहां से v1 और v2 कितना आ जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से आ जाएगा v1 प्लस v2, सॉरी 2v1 प्लस v2 इक्वल टू v, 2v1 प्लस v2 इक्वल टू v हो जाएगा। और दूसरा क्या है आपका v2 माइनस v1, दैट इज माइनस v1 प्लस v2 इक्वल टू v/4। माइनस कर दो, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस v/2 कैंसिल, 2v1 प्लस v1 3v1, v माइनस v/4 कितना होता है 3v/4 होता है, थी 3 से 3 कैंसिल, तो v1 इक्वल टू हो जाएगा कितना v/4, v1 इक्वल टू हो जाएगा v/4, और v2 कितना हो जाएगा, v2 निकालो यहां से, v2 बराबर होता है v1 प्लस v/4। v1 कितना निकला, v1 निकला सॉरी सही कह रहा हूं मैं, v1 निकला v/4, तो v/4 प्लस v/4 तो कितना हो जाएगा v/2 हो जाएगा। तो v2 आ गया आपका v/2 और v1 आ गया आपका v/4। अब हमें क्या निकाला, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। v1 v2 निकल गया, ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं यहां से। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल था आपका केवल एक ही ब्लॉक मूव कर रहा था, दैट इज हाफ m इंटू वी स्क्वायर, और फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ये 2m वाला, इसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ, मास कितना है 2m, इसकी वेलोसिटी कितनी है v1 की वैल्यू कितनी है v/4 का होल स्क्वायर, प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है हाफ m
इंटू V2 कितना है, V/2 का होल स्क्वायर, 2 से 2 खत्म, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगी हमारी बेटा V²/mv²/16, और यहां पे हो जाएगा कितना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, mv²/8। तो आई थिंक सॉल्व करेंगे इसको तो जाएगा 2 mv, 3mv²/16 आएगा, ये 3mv²/16 आएगा। तो मुझे क्या निकालना है, लॉस निकालना है, मुझे फाइनल काइनेटिक एनर्जी नहीं निकालनी, मुझे क्या निकालना है, लॉस निकालना। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या थी आपकी, ½ mv², और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या थी आपकी, 3mv²/16। सॉल्व करना आता है आप लोगों को। एलसीएम आएगा 6, mv² कॉमन ले लो, 2 8 जा 8 माइनस 3, तो ये आएगा 5 mv²/16। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, आई थिंक डी था ये, तो ऑप्शन डी इज राइट। आया समझ में, कोई डाउट? हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब अगला सवाल और अच्छा, अभी तो 4 ही ब्लॉक थे, अब मैं ले लेता हूं ऐसे n ब्लॉक्स। ये ब्लॉक, फिर एक और ब्लॉक, एक और ब्लॉक, ऐसे कितने ब्लॉक्स है आपके पास, n ब्लॉक्स है, सबका मास m, और सबके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, l। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, l। आप इसके सेंटर से ले लो डिस्टेंस, इसके सेंटर से ले लो चाहो तो। ये डिस्टेंस है आपको l ले लिया आपने, ये डिस्टेंस भी आपने l ले ली। ठीक है, ब्लॉक्स के बीच में डिस्टेंस कितनी, l l। हमें t=0 समय पर कंडीशन दे रखी है, t=0 समय पर ये वाला ब्लॉक v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये सारे ब्लॉक रेस्ट पर है। सारे ब्लॉक कैसे रेस्ट पर है, t=0 समय पर कंडीशन दे रखी है आपको, जो भी कॉलिजन है, ऑल कॉलिजन आर परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये कितना होगा, 0 होगा, मतलब ये इससे चिपकेगा, फिर ये इससे चिपकेगा, फिर ये इससे चिपकेगा, इस तरह से चिपकते जाएंगे। ठीक है, तो मुझे फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर ऑल कॉलिजन। फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल कॉलिजन। पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी जब सारे कॉलिजन हो जाएंगे। दूसरा, ये जो लास्ट वाला ब्लॉक है n ब्लॉक्स, ये कितने टाइम बाद मूव करेगा, टाइम आफ्टर विच nth ब्लॉक मूव। ये वाला जो ब्लॉक है nth वाला,
ये कितने टाइम बाद मूव करेगा आपको? तो कैसे करेंगे ये? सर टाइम कहाँ से मिलेगा लेकिन? टाइम क्यों नहीं मिलेगा? सर कौन वेलोसिटी से पता है, फॉर्म? डिस्टेंस पता है, ओके सर, वेलोसिटी ओके पता है, डिस्टेंस पता है आपको। सर। तो यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इनिशियली जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वही क्या फाइनल भी होगी। सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VCM कितना होगा? m इंटू वी प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो डैश 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 n टाइम्स तक डिवाइडेड बाय टोटल मास m प्लस m प्लस m प्लस कितने ब्लॉक्स है n, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? n इंटू m। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगी v बाई n। तो इनिशियली भी यही रहेगी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, और आफ्टर ऑल कॉलिजन भी यही आपकी वेलोसिटी रहेगी, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स यहां पर नहीं है। बात समझ में आई? यस यस सर। कोई डाउट नहीं है। अब निकालना मुझे कितने टाइम बाद ये आपका जो nth वाला ब्लॉक है ये मूव करेगा। तो देखो पहले वाला ब्लॉक कितने टाइम बाद मूव करेगा? तो जो पहली टक्कर होगी ये v वेलोसिटी से जा रहा है, ये m है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? l। ठीक है, तो टाइम कितना लगा? पहला टाइम t1 कितना लगेगा? पहला कॉलिजन का टाइम कितना लगेगा? l बाई वी। बात समझ में आ रही है क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस यस अपॉन स्पीड। फिर जब ये टकरा जाएगा, इसके टकराने के बाद चिपक जाएगा यस सर, क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन। तो टकराने के बाद अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इसका मास हो गया 2m, अब डिस्टेंस l, अब ये कितनी V by वेलोसिटी से 2। जा रहा होगा बताओ? v बाई 2 से। वेरी गुड। अब t2 हो जाएगा l बाय v बाई 2, 2L by B। यस सर। फिर 3m मास हो जाएगा। अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? V by 4। v बाई 4 होगी या v बाई 3 होगी? मोमेंटम कंसिडर करो। ओके सर, V by टकराने के 3। बाद चिपक जाएगा, v बाई 3 हो जाएगा। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v बाई 3। अगेन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी? l। तो t3 कितना हो जाएगा? l डिवाइडेड बाय v बाई 3। क्या इन सारे टाइम को जोड़ लूं कहां तक? tn तक। यस सर। सारे टाइम को जोड़ लो हम लोग, तो टोटल टाइम टेकन टोटल टाइम टेकन हो जाएगा आपका, टोटल टाइम टेकन t1 प्लस t2 प्लस t3 डैश 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 tn तक। तो देखो दोनों में ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, 3 ऊपर चला जाएगा। यस इसको मैं ऐसा सर। लिखता हूं 2l बाई वी, इसको लिख देता हूं मैं 3l बाई वी, अगला आएगा 4l बाई वी। तो सब में क्या कॉमन है? l बाई वी कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहां तक? अब n तक। क्या इसका सम करना आता है आप लोगों को? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, इसका सम करना आता है क्या आपको? वैसे n नंबर्स हो तो कितना सम होगा? सर N by 1 2 प्लस 2 प्लस प्लस A अप टू n into टर्म्स A। तक ये होता है n इंटू n माइनस 1 बाई 2। क्या होता है फॉर्मूला? n इंटू n माइनस 1 बाई 2। सुना है कभी? आपने एपी तो पढ़ा होगा यार 10th में। हाँ सर, ये Yes, पहले sir, सुना था, sir. लेकिन अभी तो हम वही फॉर्मूला यूज करते हैं ना। अर्थमेटिक N by 2। प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2a 2 इंटू 1 प्लस
यही होता है ना, हाँ सर। n-1 इंटू डी। और कुछ आता है क्या? सर इसके आगे n/2 आता है। सर n/2 into सर इसके आगे n/2 आता है। 2a plus n 2 minus प्लस n-1 इंटू n/2। यस सर। सही yes करेगा? सर, हाँ ठीक है सर। तो यहाँ से क्या होगा? सर तो यहाँ से तो n+1 ही होगा ना, n-1 लिखा है। अच्छा अच्छा, अपन को यहाँ पर tn नीचे tn-1 तक चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे को पता लगाना है n-1। तो जब ये लास्ट वाला ब्लॉक n ब्लॉक मूव कब करेगा, n ब्लॉक कब मूव करेगा, तो टाइम देखो क्या लेंगे उसके लिए। n ब्लॉक के लिए क्या tn टाइम लोगे क्या? tn-1 लोगे ना आप। यस तो सर। आपको सम कहां तक करना है? n-1 तक सम करना है। तो n-1 तक के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ये n+1 होता है, ठीक है, n इंटू n+1/2। तो क्या हो जाएगा ऐसे, L/V, लास्ट टर्म क्या आपकी n-1, क्या फॉर्मूला बोलता है, n-1+1/2। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा फाइनल फॉर्मूला n इंटू n-1 L/2V। ठीक है, समझ गए? यस सर। यस सर। कोई डाउट? नो सर। ठीक।